इरफान दा, अगर मेरी बात तब सुन रहे हैं, आपके कानों तक जा रही है, तो बताइएगा कि भाभी इतना महंगा साड़ी पहनती है। 10 लाख का साड़ी खरीदने गए थे इरफान दा। तो जयराम महतो जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां पारा बढ़ता जा रहा है। इरफान अंसारी का तो पारा इतना हाई हो गया क्योंकि जयराम महतो जामताड़ा में सभा कर बैठे और इरफान अंसारी को आड़े हाथ ले लिए। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। जयराम महतो दुमका लोकसभा सीट में अपना कैंडिडेट बेबी लता टुडू को दिए हैं। अब बेबी लता टुडू जो है दुमका लोकसभा सीट पे कितना कारगर साबित होती है ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। और देश का जो है कि अंतिम दौर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 1 तारीख को जो है कि दुमका लोकसभा सीट में वोटिंग होना है। जयराम महतो जिस कैंडिडेट को लेकर जो है कि जब संथाल परगना में यानी कि दुमका लोकसभा क्षेत्र में वो चुनाव प्रचार करने गए तो अपने आप में जो अभी गर्मी जितना है इस गर्मी को दुगुना बढ़ा दिए। बढ़ा कैसे दिए? जब वो मतलब जामताड़ा में सभा कर रहे थे, उस जामताड़ा में सभा करते हुए इरफान अंसारी को लेकर एक बात को कहे कि इरफान दा हम तोरा पूछो यो कि आखिर 10 लाख के हमर भौजी सूट पहनो होगी। तो इसी को लेकर जो है कि इरफान अंसारी से जब सवाल पूछा गया तो इरफान अंसारी बौखला गए और बौखलाए कि यार ये क्या लड़का है, किसी को नहीं छोड़ता है, कम से कम 1-2 घर तो छोड़ देना चाहिए, इरफान अंसारी को छोड़ देना चाहिए। यानी कि उनकी पारा इतनी हाई हो गई इस गर्मी में कि जिसका आकलन नहीं कर सकते। तो जयराम महतो जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां पारा बढ़ता जा रहा है। पारा जो है और दिन पर जिस तरह से अभी गर्मी जितना है, आप लोग देखे होंगे कि गर्मी में इस बात को कहा जा रहा है कि भाई 10 बजे से लेकर जो है कि 4 बजे तक आप जो है घर से बाहर ना निकले। लेकिन इरफान अंसारी का तो पारा इतना हाई हो गया क्योंकि जयराम महतो जामताड़ा में सभा कर बैठे और इरफान अंसारी को आड़े हाथ ले लिए। अब जब जयराम महतो जो है कि दुमका क्षेत्र में जाते हैं, जाने के बाद जो है कि दोनों भाभी के ऊपर भी चुटकी लेते हुए इस बात को कहा कि एक तरफ जो है कि कल्पना भाभी इस बात को कहती है कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। और फिर जयराम महतो ये भी कहता है कि एक भाभी सीता सोरेन इस बात को कहती है कि भाई ताला को कस के पकड़ के रखो, छूटने नहीं देना है। वहां भी पारा बढ़ा दिया। आखिर जयराम जहां जहां जा रहा वहां वहां पारा बढ़ा रहा है। क्या लगता है आपको? लगता है ऐसा? और आखिर बेबी लता टुडू का सिचुएशन क्या होगा दुमका लोकसभा सीट पे? क्योंकि दुमका लोकसभा सीट पे कांटे की टक्कर तो देखा ये जा रहा, सीता सोरेन और नलिन सोरेन नहीं, नलिन सोरेन जो है तो वो एक मोहरा हम कह सकते हैं। वहां पे मेन लड़ाई दोनों जो है कि देवरानी और जेठानी के बीच में, यानी कि दोनों गोतनी के बीच में है। क्या इस दोनों गोतनी के बीच में बाजी मारेगी बेबी लता टुडू? जयराम महतो का जो कैंडिडेट है वो 4 तारीख को हम लोग देखेंगे। लेकिन एक सवाल और बनता है, इस संथाल परगना में सिर्फ जो है कि दुमका लोकसभा सीट पे ही चुनाव ने 1 तारीख को वोटिंग नहीं डालना है। आपका जो है कि राजमहल में भी वोटिंग डालना, मतलब वोट डालना है 1 तारीख को। और आपका जो है कि गोड्डा में भी जो है, तो गोड्डा में और राजमहल में आखिर जयराम महतो का सपोर्टर किधर जाएंगे, एक सवाल बनता है। और आखिर जयराम महतो क्या चाहेंगे, कौन सा कैंडिडेट को वो सपोर्ट करेंगे? क्योंकि जयराम महतो का एक वीडियो बना के कह देने का सिर्फ काम है। अगर वो कह दिया तो फिर आपका राजमहल में और आपका जो है कि गोड्डा में उसके जितने भी समर्थक है उस और जा सकते हैं, या फिर जयराम महतो खामोशी बना के बैठेंगे। एक देखने वाला विषय होगा। चलिए चलते और देखते कि जयराम महतो फिर क्या कहे हैं। कुछ दिन पहले पेपर में आपने पढ़ा था इरफान दा के नेतृत्व में 3 विधायक पकड़े गए थे, बंगाल गए थे, 10-10 लाख रुपए में पकड़े गए थे। तो इनको जब पूछा तो बोला नहीं, हम साड़ी खरीदने गए थे। इरफान दा, अगर मेरी बात तब सुन रहे हैं, आपके कानों तक जा रही है, तो बताइएगा कि भाभी इतना महंगा साड़ी पहनती है। 10 लाख का साड़ी खरीदने गए थे इरफान दा। इरफान दा विश्वास कीजिए, ये जो सड़क आप देख रहे हैं हमको लगता है 5 लाख में बन जाता। बताइए ऐसे नेता होंगे? अरे बस नेता हमारे समाज के, इसका मतलब वो कुछ भी करे हम स्वीकार कर लेंगे। बताइए उनका क्या बयान था कि हम साड़ी खरीदने गए, सुने था कि ना आपने? जब 10 लाख रुपए से पकड़े गए बंगाल में तो इरफान दा के साथ और 2 विधायक थे कांग्रेस के, उनसे पूछा गया कि इतना पैसा लेके आप क्या करने गए थे? उन्होंने साफ साफ कहा कि साड़ी खरीदने गए थे। वाह भैया वाह, हमको खाने के लिए रोटी नहीं और आप 10 लाख का साड़ी खरीद रहे हैं। बताइए सब कब तक चलेगा? कब तक चलना चाहिए सिस्टम? अभी बताइए, ये चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? इसलिए इस बात को आश्वस्त हो जाइए।
तैयारी कीजिए। झारखंड में जो नया उलगुलान आया है, झारखंड में जो एक नई विचारधारा का सृजन हुआ है, आप उनका समर्थन करें। और एक बात स्पष्ट याद रखें, हमारी जो राजनीति होगी वो पंथ निरपेक्ष राजनीति होगी, जात से ऊपर उठ के राजनीति होगी। हमारी राजनीति शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की राजनीति होगी। और ये आपको भी तय करना होगा कि आप जिनको वोट करते हैं वो आपके बच्चों की भविष्य की चिंता करें। क्योंकि आप जब 1 तारीख को वोट करने जाएंगे, याद रखिएगा उस दिन का सूर्य का तापमान क्या होगा। सूर्य भी लाल होगा, धरती भी लाल होगी और आपका बदन भी लाल होगा। यानी उतना गर्मी में आप वोट करने जाते हैं। यदि आपके माता पिता मैया पापा में कुछ बोल दो कि काम कर दे, साफ साफ मना कर दो कि नाय मैया बड़ी दो रोज दे रहा है, तनी शाम भेवा दी। लेकिन हमने जब वोट दिए जाए, कोई मना नहीं, कोई इनकार नहीं, बल्कि हमने वोट दिए जाए, गर्मियां सह के वोट दिए जाए। कहे हमने किस बात के विश्वास है कि जब हमने वोट देंगे, जब वो चुनाव जीतल बाद दिल्ली के सदन में बैठता है तो हमारे बाल बच्चा के भविष्य की बात करते हैं। बाल बच्चा के भविष्य मतलब औकार, पढ़ाई, दवाई, कमाई के चर्चा करते हैं।